एजुकेशन सिटी कोटा और शिक्षा मंत्री का गृह जिला कोटा। लेकिन इन सब के बीच यहां एक सरकारी विद्यालय ऐसा है जहां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो शिक्षा के लिए चिंतित नहीं है बल्कि अपनी जान को लेकर के चिंतित है, क्योंकि पूरा की पूरा स्कूल पूरी तरह जर्जर है। ये कोई कोटा से दूर दराज का इलाके में ये स्कूल नहीं है, बल्कि शहर के बीचों बीच कोटरी इलाके में है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटरी। फिलहाल यहीं से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो इस जर्जर भवन की स्कूल के जर्जर भवन की कहानी को बयां करेगी। चारों तरफ से ये जो स्कूल है वो डैमेज हो चुका है और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखेंगे जो बता देगी कि देखिए आप स्कूल की जो छतें हैं वो किस तरह से दरक चुकी हैं। ये गैलरी है, स्कूल की जो गैलरी है अलग अलग क्लासरूम में जाने वाली, वो पूरी तरह से देखिए आप किस तरह से जगह जगह से जो प्लास्टर है वो छत से गिरने के लिए तैयार है और अक्सर गिरता रहता है। अब आपको यहाँ सामने की सीढ़ियां दिखाते हैं। ये सीढ़ियां देखिए आप कि सीढ़ियां किस तरह से डैमेज है, टूटी हुई है, नीचे से लेकर इनका जो फ्लोर है वो टूटा हुआ है। आगे देखिए आप, और सैकड़ों बच्चे इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उसमें कोई देर भी नहीं होगी। अब आपको क्लासरूम के अंदर लेकर के चलते हैं, जरा देखिए इस छत के हालात कि चारों तरफ से ये छत डैमेज हो चुकी है, प्लास्टर पूरी तरह से गिर चुका है और इन सब के बीच में देखिए अब नीचे मेरे कैमरामैन दिखाएंगे ये क्लासरूम जहां पर बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह का खतरा वो बच्चे जो जहां यहां पर पढ़ते हैं उनके ऊपर हर वक्त मंडराता है और किसी भी वक्त प्लास्टर का कोई भी टुकड़ा, कोई भी हिस्सा आकर के उनके ऊपर गिर सकता है, क्योंकि पहले कई बार गिर चुका है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो बच्चे वहां से थोड़ा सा दूर थे, उनकी जान बच गई, कोई हादसा होने से टल गया। लेकिन अब दूसरे कमरे की ये तस्वीर देखिए, 15 अगस्त के दिन इस कमरे के अंदर कार्यक्रम हुआ। उस दौरान ये देखिए आप, ये छत पूरी तरह से आपको नेस्तो नाबूदी शब्द का प्रयोग करूंगा मैं, यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। पूरी की पूरी छत नीचे आ सकती है, लेकिन फिर भी इस तस्वीर पर शिक्षा विभाग की, पूरे सिस्टम की नजर नहीं जा रही। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इन सब के बीच में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जरा देखिए कि अब से 3 दिन पहले ही ये प्लास्टर लोगों ने यहाँ पर बताया कि गिरा है और गिर करके यहाँ पर हादसा होते होते उस दिन भी रह गया। ये तस्वीर अपने आप में विडंबना है, बहुत बड़ा सवाल है सिस्टम पर कि आखिर ऐसे हालात, वो भी शहर के अंदर, शहर के बीचों बीच एक सरकारी विद्यालय के है, उसके बीच बच्चों की जान से एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ जो स्कूल समिति के अध्यक्ष हैं यासीन भाई, वो मेरे साथ में। यासीन भाई, ऐसे हालात है, ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? ये कि इन हालातों के बीच में बच्चों की जो जान है वो तो हमेशा खतरे में रहती है। खतरे में झाला वार्ड के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, वही उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया, उन्होंने मीठी गोली दिया और उनको, अगर प्राइवेट स्कूल में कहीं दुर्घटना होती है तुरंत पहुंचते हैं वो लोग। आज सरकारी में दुर्घटना होती है वो पहुंचते नहीं। आज हमारे को साल भर को ऊपर हो चुका है इस बात के लिए, कहते किसी ने सुध नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं देगा ना। जो दलितों का जो बच्चा हो गया, कितनी बार हादसा हो गया, कितनी मरतबा हो गया, कम से कम 10 में बच्चों को लग चुकी। यहाँ बाई है वो काम करती हैं। आप ये बताइए कि किस तरह का खतरा रहता है? क्या अमूमन यहाँ पर बच्चों के ऊपर प्लास्टर वगैरह गिरता रहता है? आप लोग भी काम करते हैं? जी सर, गिरता रहता है, प्लास्टर गिरता रहता है, काम करते हैं तब गिर जाता है। हम झाड़ू लगा के कमरे में जाते हैं, दूध वगैरह देते हैं जितने में, फिर गिर जाता है, फिर झाड़ू लेके आओ, फिर हटाओ। बच्चों के सर पर गिर बच्चों के कभी गिर जाता है तो बच्चे फिर भगते हैं कि मैडम हम नहीं बैठेंगे यहाँ, हम नहीं बैठेंगे। तो देखिए आप, यहाँ स्कूल समिति के अध्यक्ष को आपने सुना, यहाँ जो बाई काम करती हैं उन्हें आपने सुना और स्कूल के हालात को देखा। ये तस्वीर, ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये रियलिटी चेक अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सरकारी विद्यालय किस तरह से जर्जर है, वो भी शहर के अंदर, जिसके बाद सिस्टम की नजर इस पर नहीं जाती, शिक्षा विभाग की नजर इस पर नहीं जाती। सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि कई बार विभाग के अधिकारियों को यहाँ के स्टाफ ने स्कूल समिति की तरफ से अवगत करा दिया, लेकिन हालातों पर सुध नहीं ली गई। और बड़ी बात यही है कि जब इस तरह से इग्नोरेंस होता है, जब इस तरह से टालमटोली होती है, तो बड़ा हादसा सामने आता है जो झालावाड़ जैसा होता है और फिर उस हादसे में कई जानें चली जाती हैं। तो क्या सवाल यही है कि क्या किसी हादसे का इंतजार है
या फिर हादसे से पहले सुध ले ली जाए तो कोई बच्चा जो है वो दुर्घटना का शिकार नहीं होगा और सरकारी विद्यालय के अंदर जो अपने भविष्य को बनाने के लिए आया है वो सुरक्षित होगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।